और हमको लगता है कि वर्ल्ड कप भैया भारत के हाथ में ही आने वाला है और 2027 की कप्तानी किसे देना चाहिए? गिल को ही कप्तान रहना चाहिए या रोहित शर्मा को वापस कप्तान बनाना चाहिए? कि स्पिनर है वो जर्क गेंदबाजी करते हैं, एकदम पत्थर जैसा मारते हैं ना, वैसा कुछ बॉल फेंकते हैं और जिसमें आउट होके जाते हैं। बाद में वो फिर कैमरन ग्रीन है वो एक्शन करके बताते हैं उनका। कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं हेमंत सोलंकी और आज बात करेंगे 5th T20 मैच की, जिसमें कि भारत 46 रन से जीत चुका है। और भारत के लिए बहुत ही खुशी की खबर है कि भारत 4-1 से मैच सीरीज को जीत चुका है। और हम देखते हैं कि वर्ल्ड कप में जाने से पहले सीरीज भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद रही है। इसमें हमने 11 कॉम्बिनेशन जो है जो परफेक्ट वर्ल्ड कप के लिए होंगे वो आजमा लिए। और इसमें ओपनिंग तो भैया अब सेट हो चुकी है संजू सैमसन टीम से। यह है कि प्लेइंग 11 में तो नहीं खेलेंगे, ये है कि 15 जो स्क्वाड है टीम मेंबर का उसमें रहेंगे। लेकिन ये है कि जो अब ईशान किशन है वो परफेक्ट हो गए हैं ओपनिंग के लिए। जो उन्होंने घातक और शानदार 103 रन का जो शतक मारा है 43 गेंद पे, वो बहुत ही ताबड़तोड़। और जो शुरुआत भारत की, जो शुरू में विकेट गिर गए थे, उस भारत की इनिंग को रिबिल्ड करा और रन गति रुकने दी और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते रहे। तो जो ईशान के साथ जो हुआ था एक साल में, जो 2023 के बाद वर्ल्ड कप के बाद उनके साथ हुआ था, जैसे बीसीसीआई है उसने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया था ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का। तो श्रेयस अय्यर तो अभी आ चुके थे ओडीआई टीम में वापस, लेकिन ईशान किशन को मौका नहीं मिला। लेकिन वो डोमेस्टिक में गए, उन्होंने ताबड़तोड़ रन बनाए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में और झारखंड को पहली बार अपना मेडन कप दिलाया। उसी के बदौलत ये है कि वो आज टीम में है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल है प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह का, जो कि उस फाइनल में थे। जब उन्होंने उस फाइनल में भी शायद 32 से 33 गेंद में शतक मार दिया था और अपनी टीम को जिताया। जो ईशान किशन है बहुत ही शानदार छोटे पटाखे हैं जो बड़ा धमाका करते हैं। तो ये है कि ईशान किशन की जगह पक्की हो गई है। अब जो हमारी प्लेइंग 11 बनेगी वो है कि अभिषेक शर्मा हो गए, ईशान किशन हो गए, उसके बाद तिलक वर्मा या फिर श्रेयस अय्यर इन फ्यूचर। यदि तिलक वर्मा फिट नहीं होते तो श्रेयस अय्यर आएंगे। फिर उसके बाद आगे सूर्य कुमार यादव हो गए, उसके बाद अपने हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, उसके बाद अक्षर पटेल, उसके बाद अर्शदीप हो गए, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती और उसके बाद लास्ट में बुमराह। तो ये हमारी प्लेइंग 11 बन चुकी है। और ये है कि अब वर्ल्ड कप में बहुत ही शानदार आगाज रहेगा। और भारत जैसे बल्लेबाजी कर रही है, 271 रन, 250 रन, 240 रन, ऐसे ताबड़तोड़ रन जो बना रही है, ये बहुत ही बड़ी चुनौती होगी सभी इंटरनेशनल टीम के लिए कि भारत को कैसे रोका जाए। वो तो यही है कि भारत के यदि शुरू में विकेट गिर गए तो गिर गए, उसके बाद यदि नहीं गिरे तो भारत को रोकना नामुमकिन होगा। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि भारत के 10 ओवर में 100 रन थे और अगले 10 ओवर में 271 रन हो गए। मतलब लास्ट के 10 ओवर में भारत ने 170 रन मारे, मतलब 60 गेंद में 170 रन। तो ये बहुत ही काबिल तारीफ भारत की बैटिंग है, जिसके बलबूते भारत जो है कि बल्लेबाजी में बहुत अच्छा करेगा और वर्ल्ड कप जीतेगा। और बॉलिंग भी बहुत शानदार रही है। जैसे हम देखते हैं कि जो बीच ओवर में ये हो गया हार्दिक पांड्या हो गया, शिवम दुबे हो गया, वो भी विकेट लेते हैं। उसके बाद जो हो गया कि अक्षर पटेल जो हमारे वाइस कप्तान है वो भी गर्दा उड़ा देते हैं बीच बीच में गुगली डाल के। और उसके बाद है वरुण चक्रवर्ती, उनकी भी गुगली बहुत शानदार रहती है, हमेशा सबसे ज्यादा विकेट गुगली पे ही लिए। उसके बाद हमारे अर्शदीप सिंह है, आज के 2020 में उन्होंने 5 विकेट लिए, जो कि अभी तक उनके करियर में नहीं लिए थे। एक मैच में 5 विकेट वो भी उनने कंप्लीट कर लिए हैं। और बुमराह की तो क्या ही बात, उनकी यॉर्कर, फुल टॉस और शॉर्ट पिच सभी गेंद शानदार रहती हैं। तो यह भारत की खतरनाक गेंदबाजी और खतरनाक बल्लेबाजी के दम पे भारत प्रबल दावेदार है वर्ल्ड कप का। और हमको लगता है कि वर्ल्ड कप भैया भारत के हाथ में ही आने वाला है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और जो गौतम गंभीर है वो कितना भी ऊपर नीचे कर ले, लेकिन यदि भारत मैच जीतता है तो सब ठीक है। जिस दिन भारत हारेगा तो उस दिन भैया गाज गिरेगी सभी प्लेयर पर। ये क्रिकेट का रूल ही है, तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारी तारीफ होगी, यदि गलत करोगे या खराब करोगे तो वो क्रिटिसाइज तो होना ही है, उसमें कोई रोक नहीं सकता। ये मॉरल राइट है। कल का मैच बहुत ही मजेदार था। जो फिन एलन है न्यूजीलैंड के, उन्होंने भी बताया कि भैया उनकी काबिलियत कितनी प्रबल है। उन्होंने जो लंबे लंबे हिट लगाए, बाहुबली छक्के, तो मजा आ रहा था देखने में। मैं तो चाह रहा था कि वो टिके रहे, कम से कम 15 ओवर तक टिके रहते तो मजा आ जाता। मैच हो तो दोनों तरफ से बराबरी वाला हो, तभी तो मैच का रोमांच होता है। एक तरफ मैच में कभी मजा नहीं आता है। यदि फिन एलन का साथ फिलिप्स हो गया या फिर जो है रचिंद्र रविंद्र, यदि वो दे देते तो मजा आ जाता मैच में। ये कि तब भी उन्होंने लेके आखिरी तक 225 रन बना डाले उन्होंने। भारत 43-42 रन से ही जीता है। 271 का रन बनाने के बावजूद केवल 40-45 रन से रन जीता है। तो यह है कि काबिल तारीफ है। और न्यूजीलैंड की टीम वैसी ताबड़तोड़ धाकड़ टीम है। सेमीफाइनल मैच में भी देखते हैं, जब वर्ल्ड कप का हुआ था उसमें भी न्यूजीलैंड टीम ने 300-350 के पास पहुंच गए थे। हमने उसमें 370 रन बनाए थे, तब जाके हम 25-30 रन से जीते थे। तो ये कि न्यूजीलैंड टीम भैया हल्के में तो ले ही नहीं सकते। न्यूजीलैंड टीम हो गई, ऑस्ट्रेलियन टीम हो गई, किसी भी टीम को। और जब मैं ये शूट कर रहा हूँ तब आज भारत का 1 बजे से भारत और पाकिस्तान का मैच है अंडर 19, तो वो भी देखने वाली बात होगी। भारत क्या करता है उस मैच में। मुझे लगता है कि भारत जीतेगा। हमारे नए खिलाड़ी भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वैभव हो या आयुष मात्रे हो, उसमें नए नए खिलाड़ी हैं। तो बैटिंग तो पावरफुल है ही और बॉलिंग भी पावरफुल है। और वैसे भी अंडर 19 वर्ल्ड कप में हमेशा भारत का दबदबा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ।
तो अब देखते हैं क्या होता है। ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है कि पाकिस्तान T20 मैच में अभी फिलहाल में अच्छा कर रहा है। 2 मैच में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है, तो ये चौंकाने वाला है। लेकिन ये कि भारत के सामने उनकी एक नहीं चलेगी, पाकिस्तान भारत उन पर विजय प्राप्त करेगा। तो देखते हैं क्या मजा आएगा मैच में। पाकिस्तान के साथ भारत का मैच कोलंबो में है, श्रीलंका में होगा, और बाकी मैच तो भारत के इंडिया में ही है। और पहला मैच यूएसए के साथ है भारत का, वो मुंबई में होगा वानखेड़े स्टेडियम में, तो वो भी मैच देखने में बहुत ही मजा आएगा। और मैं चाहता हूँ कि भारत कम से कम जब भी पहली बैटिंग करे भारत, तो कम से कम 250, 240, 260 इतने रन तो बनना ही चाहिए, क्योंकि अब 200 स्कोर भी है, ऐसा लगता है नॉर्मल कोई भी टीम उठाती है जब रन मारना चालू करती है तो 200 तो गिरते पड़ते बन ही जाते हैं। यदि शुरू में एक बल्लेबाज भी हिट मारना शुरू करता है, उसके साथ धीरे धीरे छोटे मोटे प्लेयर भी साथ देते हैं, तो 200, 225 लग जाते हैं। न्यूजीलैंड के समय हम देख ही चुके हैं, फिन एलन ने जो शुरुआत करी थी, यदि उनके साथ कोई दे देता है, रचिन रविंद्र या फिलिप्स या कोई भी एक खिलाड़ी दे देता है, तो वो पक्का है कि 250, 260 तक टिक जाते हैं। और जबकि उनके 8 ओवर में 117, 118 रन थे और 10 ओवर में 130 मार दी थे, जबकि हमारे तो 10 ओवर में 100 रन थे। लेकिन ये है कि मजा आया मैच में, ऐसी मैच होना चाहिए। लेकिन ये है कि जो बॉलर है उनके लिए बहुत ही खराब स्थिति हो गई है। दिन दिन T20 में लगातार 200, 250, 220, 240 रन बन रहे हैं, तो बॉलर जाएगा कहाँ बेचारा। सबको 60 रन, 50 रन, 40 रन इतने पड़ने ही है 4 ओवर में, तो बॉलरों के लिए थोड़ी दयनीय स्थिति है। लेकिन ये है कि बैट्समैन गर्दा उड़ा रहे हैं और गर्दा उड़ते रहेगा ऐसे ही। लेकिन ये है कि भारत को देखना पड़ेगा कि अभिषेक शर्मा पे डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि वो एक मैच में चलते एक में नहीं चलते। तो ये लेकिन ये है कि दूसरे लोग जिम्मेदारी उठा रहे हैं, चाहे ईशान किशन हो गया, चाहे शिवम दुबे हो गया, और हार्दिक पांड्या। भैया क्या कल खतरनाक पारी खेली, मात्र 17 गेंद में 42-43 रन ठोक। तो पक्का ये शिलाजीत या पता नहीं किसी चीज की जड़ी बूटी का कमाल है कि खतरनाक उनकी परफॉर्मेंस रहती है हर जगह, कि वो सीधे हिट जाती है 6, 4 एकदम फ्लैट 6 मारते हैं। तो ये बहुत ही काबिल तारीफ है। और आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सी टीम का सेमीफाइनल और फाइनल होगा? मुझे लगता है कि मेरी प्रेडिक्शन है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलेगी फाइनल में, और भारत का सेमीफाइनल होगा श्रीलंका के साथ, मुझे ऐसा लगता है। अब देखते हैं क्या होता है। 2 प्रेडिक्शन है मेरी, फाइनल होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ और सेमीफाइनल होगा श्रीलंका के साथ। अब कितना सही होता है कितना गलत है तो वक्त ही बताएगा। क्रिकेट में प्रेडिक्शन तो चलती है, सब अपने अपने गैसिंग करते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो मेरी प्रेडिक्शन ये है कि भारत का फाइनल होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ और सेमीफाइनल होगा श्रीलंका के साथ। अब देखते हैं क्या होता है। और मुझे लगता है कि मैन ऑफ द सीरीज दुनिया के दूसरे खिलाड़ी भी हैं, तो इसमें मैन ऑफ द सीरीज तो कैस नहीं कर सकते। लेकिन यह है कि मैन ऑफ द सीरीज जो होगा खिलाड़ी वो भारत से ही होगा, इतना मुझे पता है कि भारतीय खिलाड़ी ही कोई मैन ऑफ द सीरीज लेके जाएगा अवार्ड, और मजा आएगा देखने में। और मैं चाहता हूँ कि इस बार कोई बॉलर ले जाए, क्योंकि बैट्समैन तो हमेशा ही ले जाते हैं मैन ऑफ द सीरीज। लेकिन यह है कि इस बार बॉलर ले जाए, ताबड़तोड़ रन बचाए अपनी टीम के लिए और ज्यादा से ज्यादा विकेट ले। चाहे उसमें अर्शदीप हो सकते हैं, वरुण चक्रवर्ती हो सकते हैं, बुमराह हो सकते हैं, और अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे को भी नहीं भूल सकते। हमारी बॉलिंग में जो 6 ऑप्शन हो गए हैं, जिसमें कि 2 फास्ट ऑलराउंडर हैं, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या। उसके बाद एक स्पिन ऑलराउंडर है अपने अक्षर पटेल, जो 2 फास्ट बॉलर है, बुमराह और अर्शदीप। ये दोनों भी कातिल गेंद करते हैं, तो भारत के लिए बहुत ही शानदार मैच रहेगा आने वाले समय में। एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के T20 मैच में, जिसमें कि जो कैमरन ग्रीन है ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज, उनको आउट करते हैं कोई पाकिस्तानी के स्पिनर है, वो जर्क गेंदबाजी करते हैं, एकदम पत्थर जैसा मारते हैं ना वैसा कुछ बॉल फेंकते हैं, और जिसमें आउट होके जाते हैं। बाद में वो फिर कैमरन ग्रीन है वो एक्शन करके बताते हैं उनका वैसा का वैसा ही, कि भैया ये क्या पत्थरबाजी चल रही है इंटरनेशनल गेम्स में। तो ये है कि बहुत ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं। कैमरन ग्रीन नहीं, वो पाकिस्तानी बॉलर ट्रोल हो रहा है, और आईसीसी इस पे ध्यान नहीं दे रही है क्या? पहले भी पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे बॉलर थे, सईद अजमल और कुछ खिलाड़ी थे, जो कि बहुत छुपाकर या अलग तरीके से बॉल ऐसी करते थे कि बैट्समैन को नजर ही नहीं आए उनका हाथ। और तो ये बहुत ही गलत बात है। और पाकिस्तानी कुछ ना कुछ नई नई चीजें इजाद करते रहते हैं, जैसे रिवर्स स्विंग उन्होंने के द्वारा लाई गई थी, अलग अलग तरीके से बॉल को घिस के दूसरी तरफ साइन कराना और एक तरफ से बॉल को स्विंग कराना, ये उन्हीं की निजात है। अब जर्क पत्थर गोटा पत्थर की फेंकने की आदत तो पाकिस्तानी को पहले से ही है। पाकिस्तानी ऐसा देश है जो पत्थर तो फेंकता ही है, क्रिकेट में भी पत्थरबाजी चालू कर दी है, बैट्समैन को पत्थर गोटे फेंक रहे हैं जो स्पिनर है उनके। तो ये नहीं होना चाहिए, आईसीसी को देखना चाहिए कि ऐसी गेंदबाजी को अलाउ ना करे। और एक और न्यूज है कि बांग्लादेश बाहर हो चुका है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से, और उसकी जगह स्कॉटलैंड को ले लिया गया है। और उधर पाकिस्तान भी बहुत उछल कूद कर रहा था कि भैया हम भी नहीं आएंगे, हम भी बायकॉट करेंगे T20 वर्ल्ड कप का, क्योंकि बांग्लादेश बाहर हो गया है।
तो आईसीसी ने उसको बुरी तरह फटकार तो लगाई है। लेकिन एक चीज न्यूज में ये वायरल हो रही है कि जो युगांडा देश है वो भी इंतजार कर रहा है। उसका मैसेज आया आईसीसी को कि हम भी तैयार है वर्ल्ड कप के लिए, यदि कोई जगह खाली होती है तो हमें भी बताओ, हम भी आ जाएंगे। तो ये कि पाकिस्तान पे वो कटाक्ष कर रही है कि भैया तुमको नहीं जाना तो बता दो, हम चले जाएंगे तुम्हारे बदले, क्योंकि तुमको तो जाना नहीं है। तो ये है कि अभी T20 वर्ल्ड कप का बहुत ही ज्यादा रोमांच चालू होने वाला है। भारत क्रिकेट प्रेमियों का देश है और क्रिकेट तो खेलते ही रहेंगे और देखते ही रहेंगे जब तक है जान। ये कि क्रिकेट की जितनी भी न्यूज़ें होगी और क्रिकेट से रिलेटेड जो भी बातें होंगी वो हम करेंगे। हाल ही में एक और चीज़ वायरल हो रही है कि रोहित शर्मा जो है वो फिर से उनको कप्तानी दे दी जाए ओडीआई की, या शुभमन गिल है उससे ले ली जाए। तो ये भी अभी चर्चा का विषय, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि रोहित शर्मा ने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर करी थी कि कुछ बड़ा अनाउंस करने वाले, पता नहीं क्या अनाउंस करेंगे। तो इंतजार रहेगा कि क्या करते हैं रोहित शर्मा। और 2027 की कप्तानी किसे देना चाहिए, गिल को ही कप्तान रहना चाहिए या रोहित शर्मा को वापस कप्तान बनाना चाहिए, या फिर किसी और प्लेयर को कप्तानी देना चाहिए, चाहे उसमें राहुल हो चाहे श्रेयस अय्यर हो, किसको कप्तानी मिलेगी? या फिर गिल का जो खराब रिकॉर्ड है ओडीआई में वही चलता रहेगा कप्तानी के रूप में, क्योंकि वो 2 सीरीज में कप्तान रहे और दोनों उन्होंने हरवाई है कप्तानी के रूप में। तो ये है कि भैया कौन कप्तान रहेगा 2027 के वर्ल्ड कप के लिए, ये बहुत ही बड़ा चर्चा का विषय है। और क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे? और जिस प्रकार से उनका फॉर्म है वो ऐसा तो लग रहा है कि वो खेलेंगे। रोहित का थोड़ा इधर उधर डगमगा रहा है, बाकी कोहली तो भैया आग का गोला है, जिसपे भी बरसेगा ताबड़तोड़ बरसेगा। तो ये है कि अब देखते हैं 2027 का वर्ल्ड कप क्या होता है, भारत उसमें कैसी परफॉर्मेंस करता है। अभी तो टाइम है, अभी 1 साल का पूरा समय है, 2026 पूरा पड़ा हुआ है। तो ये है कि हम देखेंगे 2027 के वर्ल्ड कप में भारत की परफॉर्मेंस क्या रहती है। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट हेमंत सोलंकी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। हम क्रिकेट की बातें यूं ही करते रहेंगे। जाने से पहले बेल आइकन जरूर दबाएं और जो क्वेश्चन मैंने किए थे यदि उसका आंसर आपके पास हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि अगला कप्तान कौन होगा 2027 के वर्ल्ड कप के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते कुछ वक्त के बाद। जय हिंद।